एक जमाने की बात है। एक बहुत ही दूर दराज और खूबसूरत इलाके में एक शानदार घर हुआ करता था। उस घर में एक ताजिर रहता था। दौलत और शोहरत की उसे कोई कमी नहीं थी। हर आसाइश, हर आराम उसके कदमों में बिछा हुआ था। मगर कुछ ही अरसा पहले उसकी प्यारी बीवी का इंतकाल हो गया था। अब उस ताजिर की जिंदगी में बस एक ही साथी बची थी, तन्हाई। वो अक्सर अपने आलीशान घर के बड़े कमरों में उदास बैठा रहता, दीवारों को घूरता जैसे उनमें अपनी गुमशुदा खुशियों को ढूंढ रहा हो। जिंदगी से जैसे सारे रंग, सारी रौनकें गायब हो चुकी थी। एक शाम सूरज डूब रहा था। फजा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। ताजिर अपने कारोबार से फारग होकर थका हारा घर वापस आ रहा था। रास्ता सुनसान था, लेकिन अचानक उसे किसी नन्ही जान के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। वो रुक गया, दिल बेचैन हुआ और उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। कुछ फासले पर एक कचरे का ढेर नजर आया। आवाज वहीं से आ रही थी। ताजिर ने कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाए। दिल धक धक कर रहा था। जब वो करीब पहुंचा तो जो मंजर उसने देखा वो नाकाबिले यकीन था। कचरे के बीच एक नन्ही सी बच्ची रो रही थी, छोटी, नाजुक और हद से ज्यादा खूबसूरत। ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई परी जमीन पर आ गिरी हो। उसका रोना, उसकी मासूमियत ताजिर के दिल में उतर गई। उसका दिल तड़प उठा और आंखों में नमी तैरने लगी। वो एक लम्हा भी न रुका, फौरन आगे बढ़ा, बच्ची को उठाया और अपने सीने से लगाकर घर ले आया। बच्ची अभी भी रोए जा रही थी। ताजिर ने नरमी और शफकत से कहा, अरे मेरा बच्चा, तुम्हें भूख लगी है ना? मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लाता हूं। वो जल्दी से किचन में गया, एक साफ सुथरा प्याला लिया, उसमें गर्म दूध डाला और साथ में एक छोटा चम्मच लेकर वापस आया। जैसे ही उसने दूध का पहला चम्मच उस नन्ही बच्ची के मुंह में डाला, एकदम से बच्ची की चीखें बंद हो गईं और उसने इंतहाई मौसूमियत से मुस्कुराना शुरू कर दिया। उस एक मुस्कुराहट ने ताजिर की रुकी हुई जिंदगी में जैसे नई रूह फूंक दी। ताजिर की अपनी कोई औलाद नहीं थी, लिहाजा उसने उसे अपनी बेटी बना लिया। अब उसकी बैरिंग जिंदगी में रंगों की बहार आ गई थी। वो उसका ख्याल रखता, उसके नाज नखरे उठाता और उसके लिए हर चीज फराहम करता। उस बच्ची की आमद से ताजिर की जिंदगी में हकीकी खुशियां लूट आई थीं और इसीलिए ताजिर ने उसका नाम खुशी रख दिया। वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था। वक्त गुजरता गया और ताजिर ने महसूस किया कि उसे एक मां की जरूरत है जो दिन रात खुशी का ख्याल रखे। कारोबार की मशरूफियत भी बढ़ती जा रही थी और ताजिर को फिक्र थी कि वो अपनी बेटी को वक्त नहीं दे पाता। चुनाचे उसने ये सोचकर दूसरी शादी करने का फैसला किया। उसकी दूसरी बीवी का नाम साइमा था और उसकी भी पहली शादी से एक बेटी थी जिसका नाम मलाइका था। ताजिर ने सुकून का सांस लिया कि अब उसकी बेटी का ख्याल रखने वाली मिल गई है और वो बेफिक्र होकर अपने काम पर जाने लगा। मगर अफसोस, साइमा का दिल पत्थर का था। ताजिर के सामने तो वो खुशी को बहुत लाड़ प्यार करती, उसे गोद में उठाती, मगर जैसे ही ताजिर काम पर निकलता, उसकी सारी मोहब्बत सिर्फ अपनी बेटी मलाइका के लिए होती। वो खुशी को बिल्कुल भी तवज्जो न देती थी। वक्त गुजरता गया और जल्द ही दोनों बच्चियां जवान हो गईं। खुशी इंतहाई प्यारी, मौसूम और नाजुक थी। उसके इसी हुस्न और नर्मदिली की वजह से उसकी सौतेली मां और बहन उससे शदीद हसद करने लगी। साइमा अपनी बेटी मलाइका को तो आराम और ऐश की जिंदगी देती। मलाइका का काम बस खाना पीना और आराम करना था, मगर गरीब खुशी से घर का सारा कामकाज करवाती। यहां तक कि वो उन दोनों के कपड़े भी अपने हाथ से सीती थी। साइमा और मलाइका हर तरह से खुशी को तकलीफ पहुंचाती और उस पर जुल्म करती। जब खुशी किचन में काम करती तो खिड़की से एक बिल्ली अंदर आती। वो बिल्ली खुशी की बेहतरीन दोस्त बन गई थी। खुशी उससे अपने दिल की बातें करती और थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती, मगर साइमा को यह बात भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन खुशी बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। साइमा ने उसे प्यार से बुलाया और मीठी आवाज में कहा, मैंने आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, आओ आकर खा लो। खुशी हैरान थी। ये जिंदगी में पहला मौका था जब उसकी मां ने इतनी नरमी से बात की थी।
खुशी फौरन जाकर मेज पर बैठी और खुशी खुशी खाना खाने लगी। जब वो खाना खा रही थी तो मलाइका ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी लज लग रही है तुम्हें तुम्हारी बिल्ली? कि खुशी के हाथ से चम्मच छूट गया और उसे फौरन के आने लगी। क्या कहा तुमने? तुमने एक मासूम जानवर को पका दिया। वो जमीन पर बैठकर बेतहाशा रोने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने जालिम हो सकते हैं। सारी रात वो बलकती रही और सो नहीं सकी। हो सकते हैं। अगली सुबह सौतेली मां ने उसे फिर हुक्म दिया, अरे जाओ, हमेशा घर में पड़ी रहती हो, जाकर गाय के लिए घास काट कर लाओ। खुशी ने अपना टोकरा कंधे से लटकाया और दिल में दर्द लिए खेतों की तरफ चल दी। सारा दिन उसने घास काटी और शाम हो गई। जब वो घास से भरा टोकरा लेकर वापस घर आ रही थी तो रास्ते में उसे एक जख्मी सफेद सांप दिखाई दिया। अरे तुम कितने प्यारे हो, तुम्हें बहुत चोट लगी है, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? खुशी ने सोचा कि वो उसे घर ले जाए, मगर अगले ही लम्हे उसे अपनी बिल्ली की दर्दनाक मौत याद आ गई। वो डर गई कि कहीं उसकी मां और बहनें उस सांप को भी मार न डालें। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, मगर मेरी मां और बहन वो तुम्हें मार। ये कहकर वो कुछ कदम आगे बढ़ी, मगर फिर सांप की तकलीफ देखकर उससे रहा न गया। उसके दिल की नरमी ने उसके कदम रोक दिए। वो वापस पलटी और उस सांप को अपने टोकरे की घास में छुपा लिया और दबे पांव उसे घर ले आई। वो सीधी अपने कमरे में गई, सांप को बिस्तर पर रखा, फिर उसके जख्म पर दवा लगाई। अब तुम्हारा जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर वो दबे पांव किचन में गई और वापस आकर खुशी से बोली, दादा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं, हम दूध का प्याला। उसने सांप के आगे दूध का प्याला रखा और सांप आराम से दूध पीने लगा। खुशी को वो सांप बहुत प्यारा लग रहा था। वो उसे बच्चों की तरह अपनी सारी कहानियां सुना रही थी, अपने दुख बांट रही थी और सांप उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। फिर उसने सांप को अपने बिस्तर